वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन फर्स्ट पेपर के अंदर एंजियोस्पर्म फैमिलीज के अंदर मालवेसी कुल का अध्ययन करेंगे और इससे पहले अपन ने 7-8 फैमिली स्टडी कर दी है। तो मालवेसी फैमिली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण फैमिली है और उसके अभिलक्षणिक गुणों का अपन ने पहले भी टर्मिनोलॉजी में स्टडी किया हुआ है। तो इसके अंदर जो उसके सेलिएंट फीचर्स है वो सबसे पहले अपन देखेंगे और उसमें जो प्रमुख वंश है वो कौन कौन से हैं और उसके बाद उसका आर्थिक महत्व। तो मालवेसी फैमिली है, इसको मेलो फैमिली के नाम से जाना जाता है और ये मालवेलिस कुल के अंदर आता है। डाइकॉट पॉलीपेटली थैलोमी फ्लोरी के अंदर ही चल रहे हैं मालवेलिस ऑर्डर में फैमिली मालवेसी। और इसका जो टाइप जीनस है वो मालवा है। मालवा जो है वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी है और फाइबर एंडिंग प्लांट भी है। मालवा सिल्वेस्ट्री है, एक मालवेस्ट्रम और होता है। इसके अलावा हिबिस्कस एक प्रमुख वंश है। हिबिस्कस की अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं वाइल्ड प्रजाति के रूप में। और एक जो चाइना रोज जिसे प्रैक्टिकल में भी फ्लावर करते हैं, और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में है। और एक हिबिस्कस सबदरीफा होता है जिससे बास्ट फाइबर प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी हिबिस्कस की जो वाइल्ड प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद में फिर वंश गॉसिपियम आता है जिसे अपन कॉटन कहते हैं। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कॉटन के ऊपर डिपेंड है और एनुअली पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन जो है वो कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो गॉसिपियम जो है वो कपास का वंश है और इसकी जो प्रमुख जो प्रजातियां जो है कपास की, वो 4 प्रमुख प्रजातियां जिससे कपास प्राप्त होता है। और कपास जो है, कपास और दूसरा जो कपोक होते हैं, ये जो बॉम्बेक्स की प्रजातियों से प्राप्त होते हैं या एडिनसोनिया से, ये कपोक कहलाते हैं। तो ये दोनों सरफेस फाइबर कहलाते हैं। जबकि दूसरे जो आपके हिबिस्कस की प्रजातियां जो होती है, जिसमें एक हिबिस्कस कैनाबिनस भी है, अंबाडी कहते हैं हिबिस्कस कैनाबिनस, और उससे प्राप्त होने वाले जो फाइबर है वो बास्ट फाइबर कहलाते हैं क्योंकि वो स्टेम के फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के फाइबर आपको मालवेसी में पढ़ने हैं। एक बास्ट फाइबर है जो कि फ्लोएम फाइबर कहलाते हैं और दूसरे है वो सीड फाइबर, सीड हेयर के रूप में जो है, सीड का जो टेस्ट होता है उसके हेयर के रूप में जो फाइबर होते हैं और वो सीड फाइबर या सरफेस फाइबर के नाम से जाने जाते हैं। तो गॉसिपियम की जो 4 प्रमुख प्रजातियां हैं जिसमें 2 ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज कहलाती है और 2 है वो न्यू वर्ल्ड स्पीसीज कहलाती है। और ये जो ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज है वो 2 है, यानी ये डिप्लॉइड्स हैं और न्यू वर्ल्ड स्पीसीज जो है वो टेट्राप्लॉइड है। तो ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज में गॉसिपियम आर्बोरियम है और एक गॉसिपियम हर्बेसियम है। ये एशियाटिक कॉटन कहलाता है गॉसिपियम हर्बेसियम और एक गॉसिपियम आर्बोरियम। इसी प्रकार से न्यू वर्ल्ड स्पीसीज जो है जो बाद में इवॉल्व हुई वो टेट्राप्लॉइड है हाइब्रिडाइजेशन के कारण। इसमें गॉसिपियम हिरसुटम है और एक गॉसिपियम बार्बाडेंस है, गॉसिपियम बार्बाडेंस और गॉसिपियम हिरसुटम। और तो ये गॉसिपियम की प्रमुख प्रजातियां हैं। इसके अलावा फिर जीनस एबिटिलॉन आता है। एबिटिलॉन के अंदर जो अपन इसमें सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, 2 जीनस वंश है, एक तो एबिटिलॉन और एक साइडा। ये दोनों वंश आपको याद रखने हैं। एबिटिलॉन और साइडा जो है इनके अंदर अनुबाइदल अनुपस्थित होते हैं क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि मालवेसी के पादपों को मॉर्फोलॉजिकली उसको आइडेंटिफिकेशन का सबसे बढ़िया तरीका है वो अनुबाइदल की उपस्थिति है। और अनुबाइदल जो है वो मोस्टली 5 से 7 की संख्या में होते हैं, 5-7। और जिसमें हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में जो गुडल है उसमें आपको 5 से 7 अनुबाइदल दिखेंगे। गॉसिपियम जो होते हैं कॉटन है उसमें 3 होते हैं और वो लिफी होते हैं। और तो ये अनुबाइदल गॉसिपियम मालवा में 3 है संख्या, हिबिस्कस है, एल्थिया है, इसमें 5 से 7 है। इसके अलावा 2 जीनस जो है एबिटिलॉन और साइडा जो है इसमें अनुबाइदल अनुपस्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में पूछा जाता है और एग्जाम में भी आता है कि मालवेसी कुल के 2 भारतीय वंशों के नाम लिखिए जिसमें अनुबाइदल अनुपस्थित होते हैं। ये इंडियन जेनरा है दोनों, एबिटिलॉन और साइडा, इसमें एपिकैलिक्स एब्सेंट होते हैं और फ्लोरल डायग्राम से स्पष्ट करेंगे। इसके बाद में एल्थिया जो है, एल्थिया
रोजिया एल्थिया रोजिया से अपन होलियोक कहते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और सजावटी पौधे के रूप में एल्थिया रोजिया। टीलिया जो है एक ट्री है। ये जो टीलिया जो है, टीलिया कॉर्डेटा होता है, उससे एक ब्रास वुड प्राप्त होती है, टिम्बर फर्नीचर बनाने की वुड जो टीलिया है, ये एक ट्री है। और इसके अलावा एक थेस्पेसिया जो है, इसको पांच पीपल के नाम से भी जानते हैं, थेस्पेसिया पोपलनिया, और ये एक मीडियम साइज का ट्री है। बाकी जितने भी प्लांट जो है वो मोस्टली हर्बेसिस होते हैं, हिबिस्कस, मालवा, एल्थिया, ये मोस्टली साले, एबल मॉस्कस जो भिंडी है, ओकरा, ये सब हर्बेसिस प्लांट है। लेकिन गॉसिपियम है और एबिटिलियन है, गॉसिपियम है, ये सारे जो है वो आपके श्रब के रूप में स्ट्रकुलिया यूरेंस, इसके अलावा एडेंसोनिया, बॉम्बेक्स, ये भी ट्री है। तो इस फैमिली के अंतर्गत ये सारे वंश है। मालवेस्टर में स्ट्रकुलिया फॉरेस्ट ट्री है, फिर एबल मॉस्कस, जिसको अपन लोग ओकरा कहते हैं, ओकरा यानी भिंडी जिसे एबल एडिबल लेडीज फिंगर, एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस, बॉम्बेक्स जो है और एडेंसोनिया है। इनसे इनके जो सीड जो फाइबर्स होते हैं, इनके सीड एरिया से फाइबर है वो कपोक कहलाते हैं। ये आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में लिखना है। बॉम्बेक्स के जो फाइबर होते हैं वो कपोक कहलाते हैं और ये स्टफिंग मटेरियल के रूप में काम आते हैं। कोई भी तकिया वगैरह जो भरते हैं उसमें वो काम आते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। एडेंसोनिया जो होता है, एडेंसोनिया डिजिटेटा, ये आपका कल्प वृक्ष होता है, इसको बाओबाओ ट्री कहते हैं। बाओबाओ ट्री जो कहते हैं, और एडेंसोनिया मोस्टली अफ्रीका के एरिड जोन्स में पाए जाते हैं और इसका जो स्टेम है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो वाटर को एक्यूमुलेट करता है, तो इसलिए इसको इंडियन हिंदू माइथोलॉजी में भी इसको एस्थेटिक वैल्यू का माना गया है। इसके अलावा पेवोनिया है। तो ये सारे वंश जो है वो इस फैमिली के अलग अलग हैं। अब अपन उसके अभिलाक्षणिक गुणों की बात करते हैं। आपको उसमें जो मेन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले डिटेल देख लेते हैं। इसमें अधिकांश पादप शाकी प्रकृति के या झाड़ीनुमा होते हैं, लेकिन कुछ वृक्ष जो है वो टीलिया, स्ट्रकुलिया, एडेंसोनिया, बॉम्बेक्स, ये वृक्ष भी होते हैं। मालवेसी कुल के पादपों में जो लीफ होती है वो हस्ताकार संयुक्त होती है, पामेटली वेंड लीफ पाई जाती है और उसमें स्टिलेट हेयर्स पाए जाते हैं, स्टिलेट और पीविसेंट हेयर्स पाए जाते हैं, और जो अनुपर्ण होते हैं स्टिप्यूल्स वो एकदम स्पष्ट होते हैं, जैसे हिबिस्कस में उसमें फ्री लेटरल स्टिप्यूल पाए जाते हैं। इसके बाद में एपिकैलिक्स का मैंने बता दिया, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में याद करना है। एपिकैलिक्स किस फैमिली का अभिलाक्षणिक गुण है? मालवेसी में। पुंकेसर के अंतर्गत दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, पुंकेसर इस फैमिली में असंख्य होते हैं, इन्फिनिट होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में इन्फिनिट बताओगे और उसमें मोनोएडल्फस कंडीशन यानी एक संघी पुंकेसर पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत एक पुष्प के असंख्य पुंकेसरों के पूतंतु आपस में संयुक्त होकर एक नाल बनाते हैं, परंतु उनके जो एंथर्स है, एंथर लोब्स है, वो फ्री होते हैं और ऐसी कंडीशन एक संघी पुंकेसर कहलाती है। ये एक संघ है, तो फ्लोरल फॉर्मूला में आपको ये इन्फिनिट बनाना है, फिर इसको पैरेंथेसिस में कोष्ठक में बंद करना है। परागकोश जो होते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर आपको याद रखना है पुंकेसर में। परागकोश एक कोष्ठीय मोनोथिकस, ये मोनोथिकस एंथर जो है वो मालवेसी का अभिलाक्षणिक गुण है, मोनोथिकस एंथर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके जो एंथर हैं वो आपके मोनोथिकस हैं और ये किडनी के आकार के होते हैं, रेनल शेप्ड होते हैं, वृक्कनुमा, और ये आपके डायग्राम जो है वो आप इस टाइप से बनाओगे। तो ये पुंकेसर है मालवेसी का, तो उसमें आपको एक ही फीका दिखेगा लेकिन अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया दो है, और इसका जो शेप है वो आपके किडनी जो होता है वृक्क, उसके वृक्कनुमा है, क्योंकि ये फ्लावर में इस पोजीशन में आपको ये दिखते हैं इस टाइप से, तो पोजीशन इस टाइप से होती है, वैसे आप उसको स्ट्रेट बनाओगे। तो ये मोनोथिकस एंथर है। इसके बाद में जो पुंकेसर होते हैं वो दल लग्न भी होते हैं। एपिपेटलस से फ्लोरल डायग्राम के अंदर जैसे गुडल का फ्लोरल डायग्राम बनाओगे तो असंख्य पुंकेसर की एक नाल से निकले हुए, और फिर वो आपको पेटल जो है, जो पेटल की इनर जो बेस है वहां से जोड़ना भी है।
फिर अंडाशय की बात करते हैं। अंडाशय, अच्छा इसमें पेटल्स जो होते हैं, सेपल्स मोस्टली जुड़े हुए रहते हैं। जो भी एबिटिलॉन हिबिस्कस है उसमें बाएं दल जुड़े हुए रहते हैं। बाएं दल के चारों तरफ एक अनुबाएं दल का घेरा बनाओगे और एबिटिलॉन में नहीं बनाना है। और जो पेटल्स हैं, दल हैं, वो आपको 5 बनाने हैं और ट्विस्टेड बनाने हैं। ट्विस्टेड और फ्री पेटल्स बनाने हैं। अंडाशय मोस्टली जिसमें अंडाशय है वो पेंटाकार्पलरी पंचअंडवी से युक्तांडवी होता है और या फिर बहुअंडवी होता है। मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस और एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ये उसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद में फ्रूट जो है वो मोस्टली लोकेलिसाइडल कैप्सूल होता है, पोस्ट विदारक संपुटिका, यानी ऐसा कैप्सूल जो परिपक्व होने पर अलग अलग वर्टिकल सेप्टा यानी कोष्ठक में वो टूट जाता है, जो आप भिंडी के अंदर स्पष्ट देख सकते हो, या फिर जो गॉसिपियम होता है कपास, उसके अंदर वो कैप्सूल है वो स्फुटन से ही होता है। तो ये इसके अभिलाक्षणिक गुण और प्रमुख जो वंश हैं। अब अपन उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आपको फाइबर एंडिंग प्लांट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और फाइबर एंडिंग प्लांट में सबसे महत्वपूर्ण कॉटन है, लेकिन कॉटन के अलावा भी कुछ प्लांट जो है इसमें आपको देखने हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मालवेसी का एग्जाम में ये प्रश्न आता है। तो एक तो आपको फाइबर्स लिखना है, फाइबर्स यानी रेसे। तो रेसे यहाँ पे 2 प्रकार के हैं। एक आपका सरफेस फाइबर्स है, सरफेस फाइबर्स जिसे अपन सीड हेयर्स के रूप में देखते हैं, और ये 100% सेलुलोज के बने होते हैं। लगभग ये प्योर सेलुलोज का बने होते हैं। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, यानी उसमें 90% से भी ज़्यादा सेलुलोज होता है प्योर फॉर्म में। तो सरफेस फाइबर, और उसमें आपका कॉटन है, कॉटन फाइबर इसे कहते हैं, कॉटन फाइबर गॉसिपियम। तो गॉसिपियम की जो अलग अलग प्रजातियां हैं, गॉसिपियम की डिफरेंट स्पीसीज है। गॉसिपियम हिरसुटम है, गॉसिपियम हर्बेसियम है, गॉसिपियम बारबाडेंस है, गॉसिपियम आर्बोरियम है। ये डिफरेंट गॉसिपियम की स्पीसीज है। उससे जो सीड्स है वो आपको सीड हेयर के रूप में सरफेस फाइबर है वो प्राप्त होता है। तो एक तो ये फाइबर है। दूसरे जो फाइबर होते हैं वो बास्ट फाइबर कहलाते हैं। बास्ट फाइबर्स के अंतर्गत जो है वो स्टेम के फ्लोएम, यानी उसको आप लिखोगे फ्लोएम फाइबर। बास्ट फाइबर को फ्लोएम फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्राप्त होता है, एक तो अंबाडी जो होती है हिबिस्कस कैनाबिनस, हिबिस्कस कैनाबिनस, हिबिस्कस कैनाबिनस जो होता है केनाफ के नाम से इसे जाना जाता है, केनाफ। इससे बास्ट फाइबर आपके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा टिलिया है, इससे भी प्राप्त होते हैं। और तो ये आपके बास्ट फाइबर जो है वो मालवा की कुछ स्पीसीज से भी प्राप्त होते हैं। तो ये अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इनका प्रयोग करते हैं। अगर इनका अपन उत्पादन की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो इसके कंट्रीज जो हैं, एक चाइना जूट और होता है, एक चाइना जूट। वैसे तो जो जूट होता है उसका वंश जो है वो कॉर्कोरस होता है, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, और जिसमें जूट आता है। परंतु जो चाइना जूट है वो कॉर्कोरस नहीं है, वो एब्यूटिलॉन है। एब्यूटिलॉन, एब्यूटिलॉन थियोफ्रेस्टाइट, थियोफ्रेस्टाइट, एब्यूटिलॉन थियोफ्रेस्टाइट है, ये चाइना जूट है। और इससे भी आपके फ्लोएम फाइबर है वो प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ आपको याद रखने। चाइना जूट ये ज़्यादातर चाइना में है, चाइना है, यूएस है, इंडिया है, पाकिस्तान है, उसमें प्राप्त होता है। इसके अलावा बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये कुछ कंट्री है जो कि ये आपके रेशे उत्पादन प्रमुख कंट्रीज हैं। इसके बाद में फिर आपके मेडिसिनल प्लांट की, फूड प्लांट की बात करते हैं। फूड प्लांट के अंदर आपके वेजिटेबल के रूप में जैसे कि मालवा है, पेवोनिया है, इनका जो लीफ जो होते हैं वो वेजिटेबल के रूप में प्रयोग होते हैं। और एक जो फ्रूट ऑफ एबलमॉस्कस, एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस,
ये आपका ओकरा यानी भिंडी है। तो भिंडी सबकी फेवरेट है सब्जी और ये वेजिटेबल के रूप में प्रयुक्त होती है, फूड के रूप में। इसके बाद में फिर एक फूड के रूप में इसमें जो कोकोआ होता है, कोकोआ जो है जिसमें जो चॉकलेट जो है उसका चॉकलेट और कोला बटर जो होता है इसका मेन सोर्स है। कोला बटर और चॉकलेट के अंदर ये फूड के रूप में होता है कोकोआ। तो ये थियोब्रोमा काकाओ, थियोब्रोमा काकाओ ये जो प्लांट है और उसके फ्रूट से ये आपके प्राप्त होते हैं, जिससे कि चॉकलेट वगैरह ये सब बनती है, कोला बटर वगैरह। इसके बाद में फिर बीवरेजेस के अंदर बात करते हैं पेय पदार्थ के रूप में। तो इसमें जो आपका कोला जो होता है, कोला ड्रिंक जो होता है ये आपके कोला निटिडा से प्राप्त होता है, कोला निटिडा। तो इसे कोला निटिडा से कोला ड्रिंक भी प्राप्त होती है बीवरेजेस के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में आपके हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, ऑर्नामेंटल्स में आपका गुड़हल है, चाइना रोज है, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। इसके बाद में एल्थिया रोजिया है, एल्थिया रोजिया जो है, एल्थिया रोजिया को इंग्लिश में होलीऑक कहते हैं, होलीऑक। इसके बाद में मालवा की स्पीसीज है, मालवा है, मालवेस्ट्रम है, ये सारे आपके टीलिया भी है, इसको भी कभी कभार ऑर्नामेंटल के रूप में प्रयोग करते हैं। बाकी मेन तो आपको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, एल्थिया रोजिया ये आपको मालवा और ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में याद रखने हैं। और तो ये आपके डिफरेंट टाइप के जो है वो एडिबल्स हो गया है और बीवरेजेस है, फाइबर्स। एक जो इसमें फाइबर्स में एक स्टफिंग फाइबर जो है, ये आप और लिखोगे स्टफिंग फाइबर्स। स्टफिंग फाइबर्स में जो कपोक होता है, ये कपोक जो है ये सीड फाइबर होते हैं, सीड फाइबर जो कि बॉम्बैक्स, ये बॉम्बैक्स से प्राप्त होते हैं। बॉम्बैक्स और सीबा, बॉम्बैक्स और सीबा जो होते हैं ट्री, उनके सीड से ये कपोक जो है वो प्राप्त होते हैं। रेसे ये ज़्यादातर स्टफिंग फाइबर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। टिम्बर जो होता है, एक टिम्बर यील्डिंग प्लांट में भी आप कैटेगरी में पांचवा टिम्बर यील्डिंग। तो टिम्बर के रूप में जो फर्नीचर के रूप में जो वुड काम आती है, जिसे ब्रास वुड कहते हैं, ब्रास वुड है, ये आपका टिलिया से प्राप्त होती है, टिलिया कॉर्डेटा से। टिलिया कॉर्डेटा एक लार्ज साइज का ट्री है और इससे जो लकड़ी जो प्राप्त होती है वो टिम्बर के रूप में, फर्नीचर के रूप में और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी इसका प्रयोग है वो किया जाता है। और इसके बाद में आपके चाइना जूट वगैरह है। एक हिबिस्कस की और प्रजाति है जिससे रेशे प्राप्त होते हैं, वो हिबिस्कस सबदरिफा है, सबदरिफा। हिबिस्कस सबदरिफा जो है इससे भी आपके ये रेशे प्राप्त होते हैं, उससे रोसेली कहते हैं, रोसेली। तो ये आपके मालवेसी कुल के जो प्रमुख जो है आपके उपयोग हैं। एक आप और उसमें ऐड कर सकते हो जो कैनोला ऑयल होता है, कैनोला ऑयल जो है, अगर अपन ऑयल यील्डिंग प्लांट की बात करेंगे, तेल उत्पादक पादप, तो एक तो कैनोला जो होता है, तो बिनोले का तेल जिसे कहते हैं, सॉरी बिनोला तेल, उसको लिखना बिनोला के तेल जो है इसमें आपको गॉसिपियम सीड से प्राप्त होता है, वो आपके बिनोला का तेल कहलाता है। और इसके बाद में जो एडिसोनिया जो होता है, एडिसोनिया के सीड से भी आपके वेजिटेबल ऑयल है वो प्राप्त होता है। इसके बाद में कुछ आपके रॉ मटेरियल जो है, कॉटन का जो सीड है उसमें तेल निकलने के बाद जो रॉ मटेरियल है उसको खाद के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट आपके मालवेसी कुल के आर्थिक महत्व हैं। अब अपन इसके फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम की बात करते हैं। तो आपको देखो इसमें फ्लोरल वेरिएशन दिखाने के लिए
दो आपको फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम बनाने हैं। एक तो आप बनाओगे गुडल का जो हमने आपको पहले ही बता रखा है, ये फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम गुडल है। इसमें आपको ये पेंटाकार्पलरी सेंटर में ओवरी जो है और 5 जो है वो मोनोएडिफस कंडीशन, 5 पेटल और चारों तरफ आपको एपिकैलिक्स बनाने हैं, लेकिन एबिटिलोन है उसमें एपिकैलिक्स नहीं बनाने हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला जो है हिबिस्कस का जो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसमें आप देखिए हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में जहाँ पे एपिकैलिक्स पाए जाते हैं उस कंडीशन में फ्लावर ई ब्रैक्टेट होगा, तो उसको आप ईबीआर एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल ई ब्रैक्टेट एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, इसके बाद में एपीके लिखोगे एपिकैलिक्स 5 से 7, फिर कैलिक्स 5 जुड़े हुए, कोरोला 5 फ्री, एंड्रोसियम इन्फिनिट मोनोएडिफस, और ये एपिपेटलस भी बनाने ए और सी के ऊपर चाप बनाओगे एपिपेटलस, काइलोसियम, पेंटाकार्पस, कार्पस ओवरी सुपीरियर। ये आपके गुडल का फ्लोरल फॉर्मूला है। और दूसरा आपके एबिटिलोन जो है एबिटिलोन इंडिकम जो है, अच्छा एक उसमें आर्थिक महत्व के अंदर आप मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी जोड़ सकते हो। मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी जो है ना उसमें एक साइडा जो है, साइडा और एबिटिलोन ये दोनों आपको मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत उसको ऐड करना है। और साइडा के जो सीड होते हैं वो मेडिसिनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बलवर्धक पुष्टिवर्धक होते हैं, और एबिटिलोन की रूट है वो काम में आती है मेडिसिन में। तो एबिटिलोन इंडिकम जो होता है, जैसा आप जानते हैं एबिटिलोन साइडा दोनों में एपिकैलिक्स एब्सेंट होते हैं, तो इसमें आपको जब एपिकैलिक्स एब्सेंट है तो फ्लावर हो गया ब्रैक्टेट एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, और यहाँ पे आपको एपिकैलिक्स नहीं बनाने हैं, तो ये डायरेक्ट के आएगा 5 जुड़े हुए, C5 फ्री, ए इन्फिनिट मोनोएडिफस एपिपेटलस, और गाइनोसियम है वो मल्टी कार्पलरिसिम कार्पस ओवरी सुपीरियर। ये आपके एबिटिलोन इंडिकम का है। और जब फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम बनाओगे उसमें आपको बाएं अनुबाएं दल नहीं बनाने हैं, और जो गाइनोसियम है वो मल्टी कार्पलरी बनाना है, और जबकि हिबिस्कस रोजा में आपको एपिकैलिक्स 7 से 8 एपिकैलिक्स बनाना है, और 5 जो है वो सेपल जुड़े हुए, इसके अंदर 5 पेटल्स ट्विस्टेड फॉर्म में, और फिर आपको ओवरी पेंटाकार्पलरिसिम कार्पस और उसके चारों तरफ एक घेरा बनाओगे जहां से असंख्य पुंकेसर जो है, ये जो आपके डायग्राम जो बनाते हो ये असंख्य पुंकेसर जो होते हैं वो